हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को बहुत प्यार से सुनिएगा, देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। बाप ऑफ चार्ट के ऊपर जो ये वीडियो है, बाप ऑफ चार्ट को मैंने आज ही जाना पहचाना है, फर्स्ट टाइम। इनके बारे में बहुत कुछ जो है वो लिखा और पढ़ा जा रहा है। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर नोट्स बनाए ताकि मैं आपके साथ जो है शेयर कर सकूँ। बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई बाप ऑफ चार्ट ने क्या किया और आप उससे कैसे बच सकते हैं, सेबी का एक्शन जो है वो कैसा रहा। तो बाप ऑफ चार्ट नाम से भाई साहब कोई एक व्यक्ति हैं, नासिर नाम है उनका, नासिर नसीर जो भी आप बोलना चाहें, राइट। तो उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भाई मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ भाई, मैं ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी जानता हूँ जिससे आप 5 मिनट में लाखों रुपए कमा लोगे, आप महीने के इतने पैसे कमा लोगे, आप डेली के इतने पैसे कमा लोगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अभी पहले तो इसके लिए वो क्या करता था, वो कहता था कि मेरे कोर्सेज खरीदो। कोर्सेज के अंदर जो फिर क्या होती थी, टिप्स होती थी, राइट, बाइंग सेलिंग की टिप्स, विच इज़ अगेंस्ट दी लॉ। उसके लिए आपके पास प्रॉपर लाइसेंसेज और प्रॉपर अप्रूवल्स होने चाहिए सभी से, राइट। और साथ साथ में क्योंकि भाई वो कहता था कि मैं तो ये इतने पैसे कमा लिए, ट्रेडिंग से इतने पैसे कमा लिए। आपको पता है उनका प्रॉफिट कितना था? उनका प्रॉफिट था नेगेटिव में। कितना? लगभग 3 करोड़ का लॉस था उनका। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग जो भाई साहब एक्चुअली में खुद तो कुछ कर नहीं पाते स्टॉक मार्केट में, ना इन्वेस्टिंग में ना ट्रेडिंग में, जीरो होते हैं, ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। लेकिन वो शो अपनी इमेज ऐसी बना लेते हैं कि भाई वो उनको बहुत सारा ज्ञान है। और फिर आप जैसे और हम जैसे गलीबल लोग, मैं अपने आप को इसलिए ले रहा था कि आप बुरा ना मान जाओ, आप जैसे गलीबल लोग जो हैं उनकी बातों में फंस जाते हैं और उनकी बाइंग सेलिंग टिप्स खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं और फिर और ज़्यादा दिक्कतों में पड़ जाते हैं। सेबी ने 17 करोड़ रुपए का फाइन लगाया इस व्यक्ति के ऊपर, 17 या 18 करोड़ के आसपास का फाइन लगाया, 17 से 18 करोड़ के आसपास मान के चलिए, राइट। क्यों हो पाता है ये सब? पैसा जल्दी कमाने की जो इच्छा है ना, वो भाई साहब बड़ी खतरनाक है। सेबी बोल बोल के थक गया। आप जब भी अपने डीमैट अकाउंट पे लॉगिन करते होंगे, आपको एक वार्निंग भी आती होगी, एक डिस्क्लेमर की तरह भी दिखाते हैं कि भैया 10 में से 9 लोग जो फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव वगैरह ट्रेड कर रहे हैं, उनको 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है। ऐसा ही कुछ आता है ना, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी जल्दी पैसा कमाने की इच्छा बहुत बुरी चीज़ है भाई, और उसी की वजह से सारी लालच जो है, लालच की वजह से सारा गेम चलता है। आप ऐसा मत समझिए कि मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी एक वल्नरेबिलिटी है, एक आपका लालच है जो एक सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है और फिर वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, जैसे कि ये नासिर कर रहा था, राइट। आप प्लीज़ एक बात को समझें कि जल्दी पैसा आप स्टॉक मार्केट से अगर कमाना चाहेंगे तो आपका पैसा खोएगा ही खोएगा। इवन जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होंगे, जो जेन्युइन ट्रेडर्स होंगे, पहले तो मुझे उनको थोड़ा सा देख के, मतलब उनके लिए मेरे थोड़ा सा ना सिंपैथी मेरे मन में कि उनकी फ्रेटर्निटी की कितनी ज़्यादा जो है वो मिट्टी पलीत हो रही इन कुछ लोगों की वजह से, जो सिर्फ और सिर्फ एक गलीबल व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। खैर एनीवेज, जो जेन्युइन ट्रेडर होंगे ना भाई, आप उनसे भी पूछ के देखेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि भाई बस सुबह बैठे और शाम तक आपने 5% रिटर्न कमा लिया। आपको ये बात सीखनी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट में आप कुछ भी करें, ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टिंग करें, आपको सीखना पड़ेगा उससे। आप हमेशा नहीं जीतेंगे, आपके प्रॉफिट्स भी होंगे, लॉसेस भी होंगे, आपको सब झेलना पड़ेगा। तो प्लीज़ 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 आप ऐसी बातों में पढ़ना छोड़ दीजिए। आप अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए। अगर आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, फुल टाइम आ जाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सीखिए, उसको जानिए, समझिए। और एक बात और, ये फिनफ्लुएंसर्स के अगेंस्ट जो है, अच्छा मुझे नहीं पता कि मैं फिनफ्लुएंसर हूँ कि नहीं भाई, लेट मी टेल यू, आई डोंट नो, क्योंकि मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है जिससे मैं एकदम तहलका सा मचा दूँ। और आई थिंक फिनफ्लुएंसर उन्हीं को कुछ क्राइटेरिया होगा भाई जिनको ये बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर फ्रेटर्निटी में गलत लोग होते हैं, हर फ्रेटर्निटी में, चाहे फिनफ्लुएंसर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, सीएज हों, जर्नलिस्ट हों, कोई भी फ्रेटर्निटी उठा लो, उसमें आपको गलत लोग मिल जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ्रेटर्निटी पूरी गलत है। बहुत सारे अच्छे आपको फिनफ्लुएंसर्स भी मिलेंगे जो आपको गाइड कर रहे हैं, आज से नहीं सालों से गाइड कर रहे हैं। चाहे वो आपका इंश्योरेंस को लेके आपको गाइडेंस दी जा रही है, चाहे आपके स्टॉक मार्केट्स को लेके आपको गाइडेंस आपको तैयार किया जा रहा है, और कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं। मुझे कोर्सेज बेचने में भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती। ये मत बोलिएगा कि मैं कोर्सेज बेचता हूँ इसलिए। भाई मेरे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज कर रहे हैं तो मैं बताता भी नहीं हूँ, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कोर्सेज हमने बना रखे हैं अपने बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, और उसमें हम कभी गाइड नहीं करते हैं ट्रेडिंग के लिए या कोई टिप्स नहीं देते हैं। अगर आपको मेरे नाम से कोई टिप्स दे रहा है तो वो गलत है। मुझे पहली बार ट्रेडिंग आती ही नहीं है, आई एम अ जीरो डिग्री ट्रेडर, मतलब जीरो लेवल ट्रेडर। मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी आती है, तो जो ज्ञान होता है वो बच्चों के साथ शेयर कर देते हैं, और कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि ये शेयर खरीद लो, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ना ही किसी के पैसे मैनेज करते हैं, राइट। खैर, अब आपको ध्यान रखना है, आप में से कई लोग ऐसे लोगों के जाल में फंसे होंगे। प्लीज़ अब मत ऐसा करिएगा और दूसरों को भी बचाइएगा, राइट।
कोई भी व्यक्ति आपसे फिक्स्ड रिटर्न की बात करे, कोई भी व्यक्ति आपसे स्टॉक मार्केट के एग्जैक्ट नंबर बोल के बात करेगा 13% रिटर्न, 14% रिटर्न, 15% रिटर्न, वो गलत है। कोई भी व्यक्ति आपसे एक ऐसे रिटर्न की बात करे जो आप आप जिसे डाइजेस्ट ही ना कर पाओ। मतलब जो झुंझुनवाला साहब थे, राकेश झुंझुनवाला साहब थे, वो बोलते थे 18% 20% पे आप राजा बन जाते हो स्टॉक मार्केट का। राजा मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअली में, मैं तो बोलूँगा कि राजा थे स्टॉक मार्केट के, वो एक बात बोल रहे हैं कि 18% 20% पे आप राजा बन जाते हैं। तो ये कौन होते हैं जो आपको 24% की एश्योरेंस दे रहे हैं, या जितने भी परसेंट की एश्योरेंस दे रहे हैं? एश्योरेंस स्टॉक मार्केट में है ही नहीं। स्टॉक मार्केट कोई एफडी थोड़ी ना है। तो आपको ये रेड फ्लैग्स दिख जाए, आप निकल जाइए वहाँ से, एग्जिट ले लीजिए, छोड़ दीजिए, राइट। ऐसे व्यक्तियों को देखना बंद कर दीजिए। आपके पैसे बचेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ बचेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ बचेगी। और सेबी ने बिल्कुल ठीक किया मेरे हिसाब से। जो भी लोग फेक प्रोमिसेस, फेक बातें बोलते हैं, अपने आप की फेक रहीसी दिखाते हैं और उस रहीसी के बेस पे जो है वो कोशिश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे हिसाब से उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। खुद लॉसेस में है, दूसरों को आप बात कर रहे हो और फिर अजीब अजीब से एग्जाम्पल देते हैं कोचिंग के और कोचेस के और इसके और उसके। कहाँ तक डिफेंड कर लोगे? मुझे बताओ, कहाँ तक डिफेंड कर लोगे? आप अपने काली करतूतों को कहाँ तक डिफेंड कर लोगे? तो प्लीज़ जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए वार्निंग है, भाई रुक जाओ, नहीं तो सेबी आ रहा है, राइट। और जो लोग इनके चक्कर में फंस जाते हैं उनके लिए लेसन है, देखो इनकी खुद की हालत कैसी हो रखी है, राइट। आप मेरे ऊपर भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, ज़रूर उठा सकते हैं कि मास्टर तू बता, मास्टर में इसलिए बोलो, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो भावनाएं बाहर आई जाती है कि मास्टर तू बता तेरे कितना प्रॉफिट है। तो भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता हूँ, राइट। और पिछले 6 साल से मैंने म्यूचुअल फंड तो एक भी नहीं बेचा है। जितने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं सारे के सारे मेरे पास हैं। तो मेरे पास जो पेपर प्रॉफिट्स हैं म्यूचुअल फंड पे बहुत 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 अच्छे हैं। एटलीस्ट इसको देख कर तो मुझे लग रहा है कि भाई आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और जो स्टॉक्स हैं उसमें से कुछ गलतियां हुई थी जब स्टार्टिंग करी थी, तो वो गलतियां सारी मैंने बेची हैं। बाकी उसके अलावा जो कोई भी स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, चाहे वो भी लॉस में हो प्रॉफिट में हो, मुझे अगर कोई रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा तो मैंने वो भी रखे हुए हैं। तो मेरे पेपर प्रॉफिट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, मैं उनको एंजॉय कर रहा हूँ। पेपर बोल लीजिए, नोशनल बोल लीजिए, एंड मुझे लग रहा है कि इस तरह से मेरा कॉर्पस जो है आने वाले समय में एक अच्छा अमाउंट जो है तैयार कर लेगा, राइट। मुझे बताने में या दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, बट ऐसा ना लगे कि अगेन मैं आपको एल्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी ना किसी दिन जब ऐसे एक कैजुअल माहौल में बैठेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, बताऊंगा उसके बारे में, और उसके राज भी आपको बताऊंगा कि मैंने वो कैसे अर्न किया है, राइट। चलिए, तो ये थी एक वीडियो, डायरेक्ट आपसे बातचीत करनी थी तो मैंने कहा जल्दी से एक वीडियो बना देते हैं। बहुत कैजुअल वीडियोस रख रहा हूँ मैं, कैसे लग रही है आपको वीडियोस मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक भी कर देना, ताकि यूट्यूब जो है सब तक इस वीडियो को पहुँचा दे। अगर ट्विटर पर देख रहे हो तो ट्विटर सब तक जो है इस वीडियो को पहुँचा दे। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।